Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 1, question number 10. Salma invested 3,50,000 rupees in a bank which paid simple profit at the rate of 7 whole 1 by 4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को थोड़ा सा माइन्यूटली देखते हैं और देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या इसे हम कौन सी इक्वेशन बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो सलमा ने इन्वेस्टेड किया था 3,50,000 इन अ बैंक। मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट सलमा के पास क्या थी 3,50,000। आप लिख लेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज़ गिवन। हमारे पास है 3,50,000 रुपीज़, ये में गिवन है। उसके बाद उन्होंने कहा कि विच पेड, जो बैंक है वो उनको पे करता है प्रॉफिट परसेंटेज रेट पे 7 whole 1 by 4% पे पर एनम। पहले 2 साल बैंक ने उन्हें इस रेट पे परसेंटेज इंक्रीमेंट दिया and the rate was increased to 8% per annum after 2 years. Find the amount she had at the end of 7 years. क्वेश्चन ये है कि एक सलमा ने अपने 3,50,000 रुपीज़ जो हैं वो एक बैंक में सबमिट करवाए, ठीक है, फॉर 7 years, 7 सालों के लिए, ठीक है। पहले 2 साल में जो बैंक ने उसे परसेंटेज रेट दिया वो 7 whole 1 by 4% था। 7 सालों में से पहले 2 साल तो इंक्रीमेंट उन्होंने इतना इंक्रीज़ दिया रेट परसेंटेज। अगले 5 सालों में 7 में से 2 निकाल दी तो अगले 5 सालों में उन्होंने 8% उसको इंक्रीज़ किया। उनका इंटरेस्ट रेट इतना था, ठीक है। उन्होंने पूछा है कि 7 साल बाद उसके पास कितने पैसे हो गए, ठीक है। 7 साल बाद हमें बताना है कि पहले 2 साल में इतने रेट के बाद, इंटरेस्ट रेट के बाद, पहले 2 साल में उसका इंटरेस्ट रेट ये था, अगले 5 सालों में इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% था। हमने बताना है कि दोनों पहला 2 साल में जो इंटरेस्ट रेट आता है, इंटरेस्ट रेट 1 कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द फार्मूला। फिर अगले 5 सालों का इंटरेस्ट रेट 2 कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला। देन एट द एंड ऑफ द जो उसकी ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट थी उसमें इंटरेस्ट रेट 1 ऑफ 2 years और इंटरेस्ट रेट ऑफ 2 अगले 5 सालों का ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 7 सालों बाद उसके पास बैंक में कितने पैसे। एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। उसने बैंक में इतने पैसे जमा करवाए, 7 साल बाद उसका हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है कि 7 साल इंटरेस्ट मिलने के बाद उसके पास कितनी रकम मौजूद है, हाउ मैनी रुपीज़ शी हैव इन द बैंक नाउ। पहले क्या करेंगे, पहले 2 साल चूँकि इंटरेस्ट रेट ये था तो फर्स्ट 2 years के हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जो उसको मिला। फिर हम उसको अगले 5 सालों में उसका इंटरेस्ट रेट 8% था, हम अगले 5 सालों में जितना उसको इंक्रीमेंट मिला इंटरेस्ट रेट वो कैलकुलेट करेंगे I2। फिर इन दोनों इंक्रीमेंट को जो उसने परसेंटेज कैलकुलेट की थी इन दोनों को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, तो हमारे पास उसके पास पैसे आ जाएंगे जो उसको 7 साल बाद उसके पास बैंक में मौजूद है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है 3,50,000 रुपीज़, तो हम इसको पी से डिनोट कर देते हैं। पहले 2 सालों में उसका इंटरेस्ट रेट जो प्रॉफिट रेट था वो 7 whole 1 by 4% था। मींस टाइम में जो पहला टाइम था 2 years का, उसमें उसका प्रॉफिट रेट जो था आर से डिनोट करते हैं 7 whole 1 by 4% था। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी परसेंटेज पहले ख़त्म कर लेते हैं। 7 × 4 28 + 1 29/4%। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम 29 डिवाइडेड बाय 4 7.25% है हमारे पास आ गया। अब हमें परसेंटेज को ख़त्म करना है। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। 7.25 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम, 7.25 डिवाइडेड बाय 100 वी गेट 0.0725। ये हमारे पास रेट 1 था पहले 2 सालों में। अब हमने पहला इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है, पहला इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो उसने पहले 2 सालों में उसको मिला था। इंटरेस्ट 1 फर्स्ट 2 years में फार्मूला है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 3,50,000
रेट हमने जो अभी इसका कैलकुलेट किया था पहले 2 ईयर्स में 0.0725 मल्टीप्लाई टाइम 2 ईयर्स, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई 0.0725 मल्टीप्लाई 2, ये 50,750 मीन्स पहले 2 साल में जो बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया वो 50,750 रुपीज़ था। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है नेक्स्ट 5 ईयर्स में, हमारे पास टाइम टू हमारा नेक्स्ट 5 ईयर्स था। अगले 5 सालों में इसका रेट क्या था 8%। 8% कैलकुलेट करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 100, हमारे पास आ जाएगा 0.08। हमने परसेंटेज को ख़त्म कर दिया 0.08। अब अगले 5 सालों में उसको कितना इंटरेस्ट मिला, उसका फार्मूला है इंटरेस्ट टू इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या थी 3,50,000, रेट अगले 5 सालों में 0.08 था और टाइम था 5 ईयर्स। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,50,000 मल्टीप्लाई 0.08 मल्टीप्लाई 5, वी गेट 1,40,000। मीन अगले 5 सालों में जो बैंक ने उसको इंटरेस्ट रेट दिया वो 1,40,000 था। अब हमने टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, टोटल अमाउंट विच शी हैव आफ्टर 7 ईयर्स इन हर बैंक। टोटल अमाउंट क्या होगी इसकी, प्रिंसिपल अमाउंट में पहले 2 सालों का इंटरेस्ट और अगले 5 सालों का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे जो उसको बैंक ने दिया। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास 3,50,000 है। अगले 2 सालों में जो बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया था वो 50,750 है। अगले 5 सालों में जो बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया था वो 1,40,000 है। तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास उसकी अमाउंट आ जाएगी जो उसके पास बैंक में है 3,50,000, 50,750 एंड 1,40,000। 5,40,750 मीन्स 7 साल बाद उसके पास बैंक में दोनों इंटरेस्ट रेट के बाद 5,40,750 रुपीज़ थे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर्स।